आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है खाओ पियो, फिर प्रश्न चिन्ह और फिर अगली पंक्ति में हमने काले रंग से लिखा है ऐश करो। देखिए, खाओ पियो शब्द को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि 5 संसारी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी विषय हैं जिनको अक्सर एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और वर्तमान समय में तो इन संसारी विषय भोगों को भोगने के दृष्टिकोण से आजकल 24/7 की स्थितियों का विशेष चर्चाएं होती है। ये 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में एक प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में हाय तौबा अधिक से अधिक धन कमाने की एक प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। और इन सभी स्थितियों के कारण ही कब मनुष्य तामसी स्थितियों में गिर जाता है। ये तामसी स्थितियों में गिरने पे क्या होता है कि मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का इसलिए जिक्र आता है कि इनका संग मत करो। देखिए, धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन। आज न्यायालय में भी देखिए, जितने भी एक मुकदमे चलते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इन 5 जो तामसी निंदनीय स्थान जो भागवत पुराण में पहले से ही समझाए गए, इनका ही स्पष्ट रूप से एक कहीं ना कहीं एक संग किया होता है कि ये सभी स्थितियां जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है। देखिए, ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है। देखिए, शास्त्रों में तो पहले से ही सभी समस्याओं का समाधान पहले से ही समझाया गया। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, ये तामसी स्थितियों की निंदा करो। आज मनुष्य इनकी निंदा नहीं करता, इनका संग करता है, इनकी प्रशंसा करता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य इन 5 में से 1, 2, 3 स्थानों का संग भी कर बैठता है। और कुछ मनुष्य तो देखिए 5 ही स्थितियों का संग करते हुए अपना कर्मशय कितने गहरे तल पे बिगाड़ लेते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, इसलिए हमने ऊपर तो हमने खाओ पियो लिखा है। देखिए, खाने पीने की तो आपकी हमारी एक सीमाएं हैं। आप 2 रसगुल्ले खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, इससे अधिक आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों की एक सीमा है। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नाक गंध का सुख लेती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। ये सभी 5 ज्ञानेंद्रियां एक सीमा के बाद थक जाती हैं, रुक जाती हैं और फिर हट जाती हैं। कि कोई भी भोग हो, एक सीमा के बाद सहज ही हम हट जाते हैं। देखिए, पहले तो हम सुख को पकड़ते हैं, फिर चखते हैं, भोगते हैं और फिर जब थक जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में अक्सर हम इस संदेश को बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों को समझता नहीं है। इसलिए तो आज हमने देखिए, ये जो खाओ पियो को शब्द को राजसी स्थिति से दर्शाया है और बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि सत्वगुण का अभाव है। ये खाओ पियो तो राजसी स्थिति है, यानी कि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा उतना पतन नहीं करता जितना पतन तब होता है। ये जो हमने तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है, ऐश करो। ये ऐश करने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य ऐश की स्थितियों में, मादक पदार्थों की स्थितियों में अपने आप को गिराने लगता है, मादक पदार्थों का संग करता हुआ वो अचेत स्थितियों में पहुंचने लगता है। ये ऐश की स्थितियां में जीवन जीने वाले मनुष्य को अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का, अपने जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि कर्तव्य पालन, जिम्मेदारी, ये सभी स्थितियां तो सात्विक है। जबकि ऐश करोगे तो हमने काले रंग से दर्शाया। और अक्सर ऐश करने वाले जो मनुष्य है अनीतिगत कार्य अधिक करते हैं। ऐसे मनुष्य देखिए कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, जिनका अक्सर आपको में दंड भी मिलता है।
लेकिन जब जब हम धर्म की स्थितियों का उल्लंघन करते हैं तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई दंड भी नहीं मिलता, क्योंकि ये जो तामसिक स्थितियों का जो एक परिणाम है, दुखदायी स्थितियों का जो एक परिणाम रूपी दुख आने में एक समय लगता है, यानी कि ये जो मनुष्य के मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जीवन जीने वाले सभी जीवात्मा कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जो ही में ही थे। इन्होंने भी अपने संचित कर्मों में बिगाड़ ले आए थे। देखिए जब हम खाओ पियो ऐश करने वाली स्थितियों में अपने आप को लिप्त करने लगते हैं तो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म तामसी स्थितियों में होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती है, और परमात्मा के सम्मुख होने पे तो आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। तो कम से कम मनुष्य ऐसी स्थितियों में पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है। देखिए ऐश करने से अधिक अच्छा तो ये खाओ पियो वाली स्थिति है, क्योंकि उसमें कुछ सीमा भी है, यानी खाने पीने की एक सीमा है। लेकिन खाओ पियो से भी ऊपर की स्थिति क्या है कि आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित करना है। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण ठीक है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण है, और सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से मनुष्य परमात्मा को, शास्त्रों को, गुरु के प्रवचनों को ज्ञान पूर्वक समझने लगता है, यानी कि उसकी साधना आरंभ होने की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, रात को मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना आरंभ करो, ताकि दिन में ये राशि स्थितियां, खाओ पियो की स्थितियां और खाने पीने की स्थितियों के बाद सूर्य ढलने के बाद ये जो ऐश करने की स्थितियां हैं, जो राशि स्थितियों में भी कभी कभी देखने को मिलती है, तो फिर तामसी स्थितियां शाम को सूर्य ढलने के बाद ये जो लेट नाइट पार्टी वाली स्थितियां भी हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, ये सभी स्थितियां देखिए तामसी स्थितियां हैं। मादक पदार्थों का ये जो सेवन है, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि ये ऐश करो वाली तामसी स्थितियों से बचना होगा, और राजसी स्थितियां, खाओ पियो वाली स्थितियों को भी एक मर्यादा तक ही लेना चाहिए, ताकि आपका हमारा सत्वगुण जनी धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, अर्थ और काम एक धर्म की चार दीवारी के भीतर में ही रहे। इसलिए तो हम अक्सर बार बार अपनी चर्चा में कहते रहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। देखिए ये शब्दों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये सभी स्थितियां यानी कि शब्दों से भी प्रेरणा लेते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, सत्संग के प्रति रुचि जगानी चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां जब बनने लगती हैं, इसलिए तो हमने देखी दो चिन्हों द्वारा, दो तीरों द्वारा एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है, ताकि हम खाओ पियो और ऐश करो की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें, मरने के बाद की स्थितियों का थोड़ा चिंतन करें। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आपका हमारा जीवन फिर मर्यादित रहने लगता है, अनुशासित रहने लगता है, एक संतुलित दिशा पकड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्तर पर मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है, फिर धीरे धीरे उसका रजोगुण मर्यादित रहता है, फिर सतोगुण की यात्रा आरंभ होते होते परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रवृत्ति जागने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक टिप्पणी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं।
आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।